नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ राउंड अप आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात बिलासपुर की करेंगे, जहां पर न्यायधानी से न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव खबर आपको बताते हैं। चोरी की बिजली से करोड़ों का सड़क निर्माण हो रहा था। रतनपुर में सड़क निर्माण में चोरी की बिजली का इस्तेमाल हो रहा है। हुकिंग करके बिजली की चोरी हो रही है। प्रशासन को लाखों का चूना लग रहा है। चोरी की बिजली से सड़क निर्माण हो रहा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। न्यायधानी से न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव खबर ये आपको दिखा रहे हैं। चोरी की बिजली से करोड़ों का सड़क निर्माण हो रहा है। रतनपुर में सड़क निर्माण में चोरी की बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा है। हुकिंग करके बिजली की चोरी हो रही थी। प्रशासन को लाखों का चूना लग रहा है। चोरी की बिजली से सड़क निर्माण चल रहा है। चोरी की बिजली से सड़क निर्माण हो रहा है। ये तस्वीरें आप बिलासपुर की देख रहे हैं कि एक माह से जो निर्माण हो रहा है उसमें चोरी का लाइन जला रहा है अवैध पूर्वक। आज विद्युत विभाग के द्वारा उस पर उनके जो ठेकेदार द्वारा जलाया जा रहा था चोरी पूर्वक, आज इसका लाइट से जब्ती किया गया है। जो न्यायोचित है, जबकि शासन उनको इतने सारी पैसा दे रही, ठेका दिया है करोड़ों का, और विद्युत चोरी जला रहे, उनके पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। रोड बनाने वाले ठेकेदार के द्वारा बुकिंग करके कुछ यंत्र चला रहे हैं करके सूचना के मिलने के पश्चात कनिष्ठ यंत्री मैडम को वहाँ पे स्थल निरीक्षण भेजा गया था जांच के लिए, और जांच करके आई है, और जो भी कंपनी के नियम है उसके तहत चोरी के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, करोड़ों का निर्माण कार्य हो रहा है रोड का, और सड़क बनाने में बिजली चोरी की ये तस्वीरें सामने आई हैं। आखिर कितने लंबे वक्त से निर्माण हो रहा था और इसी तरह बिजली चोरी हो रही थी? जी ऋतु, देखिए बड़ी गंभीर लापरवाही और एक चोरी का बड़ा मामला इसे कहा जा सकता है। और ये जो रतनपुर के मुख्य जो मार्ग है वहां से बिलासपुर कोटा जो पहुंच मार्ग है उसका निर्माण कार्य चल रहा है। लगभग 8 किलोमीटर का निर्माण कार्य है। करोड़ों की लागत से पुल और सड़क निर्माण कार्य होना है, और उसमें महीनों से इस तरह के जो हुकिंग करके बिजली की चोरी करके भारी भरकम मशीन को चलाया जा रहा था। जब लोगों ने इसकी शिकायत की, उसके बाद जो है विद्युत मंडल की टीम है मौके पर पहुंची, और वहां पर कई मशीनें हैं जो इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण हैं वो इसके माध्यम से हुकिंग करके चलाया जा रहा था। तो इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिजली विभाग को लाखों का चूना अब तक जो ठेकेदार है वो लगा चुका है। बड़ी बात यही है कि ये मुख्य मार्ग पर है, और जब इस तरह के निर्माण कार्य जब होते हैं तो टेम्परेरी कनेक्शन लेने का प्रावधान भी है। अगर ठेकेदार चाहता, वहां के जो टाइम कीपर है वो चाहता है, या फिर जो नियम सम्मत जो है अस्थायी रूप से बिजली का कनेक्शन ले सकते थे, लेकिन लाखों रुपए की बिजली की चोरी की गई है। एक बड़ा खुलासा हुआ। लोगों में आक्रोश इस बात की है क्योंकि गर्मी का समय है, लोग विद्युत कटौती से परेशान होते हैं, और खास करके ग्रामीण अंचलों में विद्युत बाधित होती है। और एक तरफ देखा जाए तो शहर के बीचों बीच मुख्य मार्ग पर इस तरह से लाखों रुपए की विद्युत की चोरी की जा रही है। अभी फिलहाल पेनाल्टी विभाग ने नहीं किया है, और देखना यह होगा कि विभाग क्या चोरी का प्रकरण इस पर बना पाते हैं या फिर एक मोटा जुर्माना उस पर लगाया जाएगा। लेकिन जिस तरह से अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि नियम सम्मत कार्रवाई की जाएगी, तो इस तरह से व्यापक जो इस तरह से गड़बड़ियां कर रहे हैं, इस तरह के विद्युत की चोरी कर रहे हैं। कई जगहों पर जो निर्माण कार्य चल रहा है, सड़क है, पुल पुलिया बन रहा है, तो इस तरह से क्या अन्य ठेकेदार भी इस तरह के भ्रष्टाचार कर रहे हैं या फिर विद्युत चोरी कर हुकिंग करके जो उपयोग कर रहे हैं? तो बड़ी लापरवाही यहाँ पर सामने आई है। बड़ा एक चोरी का मामला यहाँ पर खुलासा हुआ है। देखना होगा कि विद्युत विभाग किस तरह से अब आगे कार्रवाई करती है। जी ऋतु, वाकई बड़ी चोरी है, बड़ी लापरवाही है युगल यहाँ पर। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि ये जो तस्वीर निकल करके आई है इतनी बड़ी लापरवाही की और चोरी की तस्वीर आई है, आखिर ये सिर्फ ठेकेदार का तो हाथ नहीं हो सकता, इसमें मिलीभगत होगी, और भी हाथ होंगे, संरक्षण होंगे जिनका हाथ मिला होगा, तभी लाखों की बिजली की चोरी हो पाई ना।
जी बिल्कुल ऋतु, आप सही कह रहे हैं, दाल में जरूर कुछ काला है। बस स्टैंड के चंद कदम की दूरी पर पुल का निर्माण चल रहा है, 8 किलोमीटर का सड़क बन रहा है और सैकड़ों जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, इस मार्ग से आते जाते हैं। जब लोगों ने इसकी शिकायत की, गोपनीय शिकायत हुई, उसके बाद विद्युत मंडल की टीम है वहां पर पहुंची और वहां पर भारी भरकम जो मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, वो चलाया जा रहा था। ड्रिलिंग का काम वहां पर किया जा रहा था, क्योंकि आप पुराने पुल है उस पर भी काम चल रहा है। इसके अलावा नए पुल का निर्माण चल रहा है और साथ ही साथ रोड भी बन रहा है। 8 किलोमीटर की सड़कें हैं और उस क्षेत्र में 8 किलोमीटर में लगभग 8 पुल का निर्माण होना है और कई पुल अभी भी द्रुत गति से बन रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर विद्युत विभाग शिकायत का इंतजार क्यों कर रहा था। लाखों रुपए का चूना इस तरह से लगाया जा रहा है, करोड़ों रुपए की लागत से सड़क निर्माण है, उसके लिए बाकायदा राशि जारी की गई है और इसके अलावा टेम्परेरी कनेक्शन लेने का भी प्रावधान है। तो ठेकेदार ने और उनके कर्मचारियों ने आखिर इसके लिए अनुमति क्यों नहीं ली, टेम्परेरी कनेक्शन क्यों नहीं लिया, और ये बड़ा राजस्व की चोरी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अमूमन विद्युत विभाग जब इस तरह की कार्रवाई करता है तो सामान की जब्ती की जाती है, तो सामान जब्त भी नहीं की गई है, सिर्फ खाना पूर्ति करके विद्युत विभाग वहां से लौट आई है। हुकिंग जो था उसे निकाल दिया और ये बड़ी बात यही है कि तत्काल उस पर पेनाल्टी होना था, जुर्माना होना था। महीनों से काम चल रहा है, इस तरह की गंभीर लापरवाही है वो सामने आई है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया योगर। रायपुर की बात करते हैं। मेयर एजाज ढेबर का बड़ा बयान सामने आया है। यूनिपोल घोटाले पर मेयर एजाज ढेबर ने बयान दिया, नगर निगम में बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। हमने 17 बिंदुओं पर अधिकारियों से जवाब मांगा था। अधिकारियों की चूक से करीब 30 करोड़ का नुकसान हुआ है। हम मामले की जांच करा रखे हैं, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। मेयर एजाज ढेबर ने बड़ा बयान दिया। यूनिपोल घोटाले पर मेयर ने बयान दिया है, नगर निगम में बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, उनका कहना है। क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें एजेंसी से ज्यादा हमारे अधिकारी, हमारे कर्मचारी ज्यादा इसमें मुझे लिप्त दिखाई देते हैं कि जब अपना सोना खोटा हो तो हम सोनार को क्या दोष देंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगा है, इसलिए हमने इसमें जांच दल बनाया, जांच दल बैठाया। अब उनका आंसर सब हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद 1-2 दिन के अंदर जब वहां से भी कुछ खबर आ जाएगी, उनकी जो खबर होगी, मगर हम लोग रायपुर नगर निगम की ओर से कठोर कार्रवाई की जाएगी उनके ऊपर। बस्तर में रेत माफिया के हौसले बुलंद है। बंद रेत घाटों से बेधड़क रेत का अवैध खनन किया जा रहा है। रेत माफिया बिना रॉयल्टी के रेत बेचकर सरकार को लाखों के राजस्व का चूना लगा रहे हैं। खनिज विभाग रेत माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। माफिया जेसीबी लगाकर धड़ल्ले से चपका, मार्कंडे नदी और नारंगी नदी में रेत का अवैध खनन कर रहे हैं। एसडीएम ने खनिज विभाग को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वर्तमान में आपके माध्यम से मुझे ये जानकारी मिल रही है, यदि ऐसा कुछ होगा तो निश्चित रूप से जो भी जिम्मेदार होंगे और मौके पर जो पाए जाएंगे उत्खनन करते हैं उन पर भू राजस्व संहिता की धारा 247 के तहत जब्ती की कार्रवाई और जुर्माना करने की कार्रवाई की जाएगी। और मैं अविलंब इसमें माइनिंग इंस्पेक्टर की टीम को भेज करके 1-2 दिनों में इसकी कोई न कोई कार्रवाई निश्चित रूप से करवाता हूँ। रायपुर के पचपेड़ी क्षेत्र के सोन लोहरसी निवासी धर्मदास मानिकपुरी शादी का कार्ड बांटने पामगढ़ गया था और इसी दौरान वो एक्सीडेंट का शिकार हो गया और बुरी तरह से जख्मी हो गया। सरकंडा के अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अंतिम संस्कार के वक्त परिजनों ने देखा कि शव के पेट में चीरा लगा हुआ है। इसके बाद किडनी चोरी की शिकायत परिजनों ने कलेक्टर से की। अंतिम संस्कार के 27 दिन बाद कब्र खोदकर शव निकाला गया और आज पोस्टमार्टम किया गया, लेकिन परिजन इससे संतुष्ट नहीं है। इधर अधिकारी ने रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। जिसको मतलब 25-26 रोज के बाद भी निकाल कर मतलब पोस्टमार्टम के लिए लाए हैं, तो उसके पेट में मतलब चीरे का निशान है और वहाँ पे 8 टाका लगा हुआ है। तो उसके संख्या पे मतलब मैं जाना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ पोस्टमार्टम, या फिर अपनी तरफ से फोटोग्राफी कराना चाहता हूँ। तो डॉक्टर साहब मतलब जाने के लिए मना कर रहे हैं, मतलब मना करके मतलब किसी को जाने की अनुमति नहीं है, यहाँ तक पुलिस को भी जाने की अनुमति नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं। मतलब 14 अप्रैल की बात है एक्सीडेंट हुए। उसके बाद सबसे पहले पामगढ़ में अस्पताल में इलाज करवाए, उसके बाद
और कहीं करवाए थे। उसके बाद थोड़ा लास्ट में प्रथम हॉस्पिटल में करवाए। इलाज के दौरान एक्सपायर कर गया था, जिसके गाँव वाले ले गए और कफन दफन के लिए ले जा रहे थे। उस दौरान पता चला कि पेट में चीरा लगा हुआ। परिजन लोग फिर इसमें शंका जाहिर की कि किडनी निकलनी है करके थाना में FIR दर्ज की गई। उसके बाद कार्यपालिक दंडाधिकारी की उपस्थिति में और डॉक्टर की उपस्थिति में सबको खनन कराया गया। शव का वहाँ पर PM नहीं हो पाया और उसको सिम्स रिफर कर दिया। आज सिम्स में उसका PM हो रहा है। रायपुर में निगम का बुलडोजर चला है। अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला है। नगर निगम का बुलडोजर चला। फुंडहर चौक एक्सप्रेसवे पर निगम की कार्रवाई देखने को मिली है। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ था। अवैध कब्जे पर नगर निगम का बुलडोजर चला। कवर्धा में प्रशासन का बुलडोजर चला। अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। 3 घरों को प्रशासन ने तोड़ा है। राजस्व और पुलिस अमला मौजूद रहा। नोटिस के बाद भी कब्जा नहीं हटा रहे थे। ग्राम पंचायत पोड़ी के गौठान परिसर में कब्जा किया गया था। महासमुंद में गांजा तस्करों पर शिकंजा कसा गया है। नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसा गया है। गांजा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। चेकिंग के दौरान 165 किलो गांजा बरामद हुआ। जब्त गांजे की कीमत 41 लाख रुपए है। मौके से गांजा तस्कर फरार हुआ है। आरोपियों की तलाश में बसना पुलिस जुटी हुई है। बसना में आज 165 किलो गांजा पकड़ने की कार्रवाई की गई। प्रकरण कुछ इस प्रकार है। इसमें थाना क्षेत्र के पास पुलिस टीम पेट्रोलिंग कर रही थी, जहां पर दूसरी ओर से एक वाहन आ रहा था जो कि पुलिस के वाहन को देखकर भागने लगा। इस पर तत्काल हमारी पुलिस टीम के द्वारा जो है उस वाहन का पीछा किया गया, जो कि वाहन जो है आगे कुछ दूरी पर जाकर वाहन के चालक ने वहीं गाड़ी को छोड़कर वहाँ से भाग गया। जिस गाड़ी को चेकिंग की गई, जिसमें लगभग 165 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है। जांजगीर चांपा में बेरोजगारी भत्ता और रोजगार के मुद्दे को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा ने रोजगार कार्यालय का घेराव किया। सड़क पर पंडाल लगाकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर रोजगार कार्यालय घेरने की कोशिश की, लेकिन बीच में ही पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर विवाद भी हुआ। छत्तीसगढ़ के युवाओं के हक की आवाज़ को उठाते हुए पूरे प्रदेश में सभी जिलों में बेरोजगारी भत्ता की मांग को लेकर रोजगार कार्यालय का घेराव किया गया है। इसी निमित्त आज जांजगीर चांपा में भी हमने घेराव किया है। जब तक सब जो जिनका रोजगार कार्यालय में पंजीकृत है ऐसे बेरोजगारों को पूरा भत्ता नहीं दिया जाएगा, तब तक ये आंदोलन लंबे समय तक चलते रहेगा। हम छत्तीसगढ़ के युवाओं के हक की आवाज़ को उठाते रहेंगे। भूपेश बघेल की सरकार, ये कांग्रेस की सरकार, छत्तीसगढ़ के नवयुवकों को ये वादा किया था अपने जन घोषणा पत्र में कि हम हमारी सरकार में हम आएंगे तो 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, और रोजगार अगर नहीं देंगे तो 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। भोपाल से बड़ी खबर है। पूर्व मंत्री हरेंद्रजीत सिंह बब्बू को बीजेपी ने तलब किया है। पार्टी और संगठन के खिलाफ नाराजगी जताई थी। भाजपा कार्यालय पहुंचे हैं हरेंद्रजीत सिंह बब्बू। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। पूर्व मंत्री हरेंद्रजीत सिंह बब्बू को बीजेपी ने तलब किया है। पार्टी और संगठन के खिलाफ नाराजगी जताई थी। भाजपा कार्यालय पहुंचे हैं हरेंद्रजीत सिंह बब्बू।
तो पूर्व मंत्री हरेंद्रजीत सिंह बब्बू को बीजेपी ने तलब किया है। बता दें आपको, पार्टी और संगठन के खिलाफ नाराजगी उन्होंने जताई थी। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी हमारे साथ शैलेंद्र चौहान जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, पूर्व मंत्री हरेंद्रजीत सिंह बब्बू को बीजेपी ने तलब किया है, वो पहुंचे हैं। आखिर किस बात की नाराजगी और क्यों आखिर तलब किया गया? रितु, आज हरेंद्रजीत सिंह बब्बू ने सुबह अचानक से भोपाल में आकर ये कहा था कि भाजपा संगठन में उनके खिलाफ कुछ साजिश रची जा रही है, उन्हें हराने के षड्यंत्र रचे गए थे और उन्होंने आरोप लगाया था कि 2018 के चुनाव में उन्हें हराया गया था और उसके पीछे भाजपा के ही कुछ बड़े नेताओं का हाथ था। इसके अलावा हरेंद्रजीत सिंह बब्बू ने आज अचानक से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का नाम लेकर भी कुछ आरोप लगाए और इन गंभीर आरोपों के बाद अभी अचानक उन्हें तलब किया गया है। इसके बाद अभी बब्बू यहां पर भाजपा कार्यालय पहुंच चुके हैं और भाजपा के सभी वरिष्ठ नेता, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव और जितने भी बड़े प्रमुख नेता यहां पर बंद कमरे में बैठे हैं और हरेंद्रजीत सिंह बब्बू से बात की जा रही है। उन्हें तलब किया है, उन्हें समझाइश दी जा रही है कि आखिर क्या वजह थी और उन्होंने क्यों इस तरह का बयान दिया है। अच्छा, क्योंकि बब्बू 2013 और 2018 के 2 लगातार चुनाव हार चुके हैं, लेकिन 2018 में जो पिछला चुनाव हारे थे वो उन पर आरोप लगाया उन्होंने कि भाजपा के नेताओं ने उन्हें षड्यंत्र करके हराया था। और दूसरा बड़ी बात है कि उन्होंने पार्टी के अंदर ये कहा है कि गुटबाजी चल रही है और कुछ नेता गुटबाजी को बढ़ावा दे रहे हैं। जिस तरह से नाराजगी जाहिर की गई है हरेंद्रजीत द्वारा, अब देखने वाली बात होगी शैलेंद्र कि आखिर किस तरह से पार्टी मनाती है या पार्टी साइडलाइन करती है, क्या लगता है? देखिए रितु, बड़ी बात यह है अभी कि भाजपा के कुछ बड़े नेता लगातार जो सीनियर लीडर है वो बार बार आरोप लगा रहे हैं और वो ये कह चुके हैं कि पार्टी में कुछ गुटबाजी चल रही है। इसके अलावा ये बात भी सामने आई है कि भाजपा के नेताओं के द्वारा गुटबाजी को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है इस बार कि पार्टी संगठन ऐसे सभी नेताओं को मनाने के प्रयास में है। इन नेताओं को समझाइश दी जा रही है कि इस तरह की बातें बाहर क्यों आ रही है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी को साझा करने के लिए। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। खेल खेल में बच्चे ने 2.5 इंच का कील निकल दिया है। बाल बाल बच्चे की जान, बिना ऑपरेशन डॉक्टर ने कील निकाली। बच्चा सरायपाली गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। तो खेल खेल में बच्चे ने 2.5 इंच का कील निकल लिया। बाल बाल बच्चे की जान बची है। डॉक्टरों ने बिना ऑपरेशन करे ही कील निकाला है। बच्चा सरायपाली गांव का रहने वाला बताया जा रहा है, जिससे खेल खेल में कील जो है निकल ली। डॉक्टरों ने बिना ऑपरेशन करे कील को निकाला है। रायगढ़ नगर निगम के पार्षद पुष्पा साहू ने अपनी ही वार्ड के लोगों से प्रताड़ित होकर अपने पति निरंजन साहू के साथ चूहे मारने की दवा खा ली, जिसके बाद आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर है। पार्षद का आरोप है कि मोहल्ले के कुछ लोग उनके साथ मारपीट, गाली गलौज करते आ रहे हैं। इसकी सूचना देने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि पुलिस का कहना है कि पार्षद की शिकायत पर कार्रवाई की जा रही है। हम लोग जब से चुनाव लड़े हैं तब से चुनाव का जो रंजिश है ना, उसी मतलब उन लोग मतलब पूरा मतलब दुश्मनी निकाल रहे हैं। मेरे हस्बैंड कुछ दिन मार दिए थे, जिसमें मतलब उनका पैर हाथ फ्रैक्चर हो गया है, चल भी नहीं पा रहे हैं और उसका भी कुछ नहीं हुआ है। मेरे साथ भी छेड़छाड़ हुआ है, उसका भी कुछ नहीं हुआ है। मतलब हम लोग पूरा टूट गए हैं। पहली बार इस दफ़े मतलब चुनाव लड़े थे हम, फर्स्ट बार मतलब राजनीति में आए हैं। इसके पहले कोई चुनाव नहीं लड़े थे। हमारे विपक्ष वाले कमलेश्वर साहू, शैलेंद्र साहू 2-3 बार मतलब चुनाव हार चुके हैं। इसलिए उन लोग जब से हम लोग मतलब चुनाव जीते हैं, मारपीट आए दिन कुछ न कुछ घटना करते रहते हैं। हाँ, अभी पता चला है कि बीती रात पार्षद और उनके पति ने कीटनाशक चूहे मारने की दवाई को खा करके आत्महत्या का प्रयास किया है, जिस पे पुलिस की टीम उस पर छानबीन कर रही है और जो भी उनके तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अंबिकापुर के बतौली ब्लॉक में सैकड़ों एकड़ शासकीय जमीन पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया। पुलिस ने तहसीलदार की शिकायत पर राजस्व अधिकारी, बीजेपी और कांग्रेस नेताओं सहित करीब 25 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया।
भटको और करदना के ग्रामीणों ने कलेक्टर से शिकायत की थी। इनका कहना है कि गांव की शासकीय जमीन का राजस्व अधिकारी से मिलीभगत कर पट्टा बना लिया गया है। राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह जशपुर दौरे पर रहे और इसी दौरान आदिवासी समाज के कई लोग भारतमाला परियोजना पर रोक लगाने की मांग लेकर पहुंचे। इन्होंने परियोजना को गलत बताते हुए नेशनल हाईवे को ही इससे जोड़ने की मांग की। आदिवासियों का कहना है कि पेसा कानून लागू होने के बाद भी बिना ग्राम सभा की अनुमति लिए सड़क के लिए जमीन अधिग्रहित किया जा रहा है। जगदलपुर से बड़ी खबर है। बस्तर आईजी के बंगले में घुसा है विशालकाय सांप। रेस्क्यू टीम ने सांप का रेस्क्यू किया। रेस्क्यू टीम ने सांप को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया है। तो बस्तर आईजी के बंगले में घुसा है विशालकाय सांप। रेस्क्यू टीम ने सांप का रेस्क्यू किया। रेस्क्यू टीम ने सांप को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया है। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। अंबिका